केजीएफ श्रृंखला का संक्षिप्त परिचय। केजीएफ कोलार गोल्डफील्ड्स भारतीय सिनेमा की एक महत्वपूर्ण कड़ी बनकर उभरी है, खासकर कन्नड़ फिल्म उद्योग में। इस श्रृंखला में दो प्रमुख फिल्में हैं, केजीएफ अध्याय 1 और केजीएफ अध्याय 2। ये फिल्में एक्शन से भरपूर कहानियों के साथ ही दर्शकों का दिल जीतने में सफल रही हैं। आइए इसके रिलीज की तारीखों, बॉक्स ऑफिस की सफलताओं, कास्ट और निर्माण की चुनौतियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। रिलीज की तारीखें और कार्यकाल। पहली फिल्म केजीएफ अध्याय 1 21 दिसंबर 2018 को रिलीज हुई। इस फिल्म ने एक नई शुरुआत की और सबसे अधिक कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म बनने का गौरव प्राप्त किया। इसके सफलतम प्रदर्शन के बाद केजीएफ अध्याय 2 ने 14 अप्रैल 2022 को दर्शकों के सामने दस्तक दी। दोनों फिल्मों का कुल कार्यकाल 323 मिनट है, जो उनकी महाकाव्य कहानी को दर्शाता है। वित्तीय सफलता। केजीएफ श्रृंखला ने अभूतपूर्व वित्तीय सफलता हासिल की है। कुल मिलाकर इन फिल्मों का बजट लगभग 180 करोड़ रुपए, लगभग $22 मिलियन था। बॉक्स ऑफिस पर इनकी कमाई 1450 करोड़ रुपए, लगभग $170 मिलियन तक पहुंच गई है, जिसमें केजीएफ अध्याय 2 का हिस्सा अधिक है। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स। केजीएफ अध्याय 1 ने न केवल कन्नड़ सिनेमा में बल्कि भारतीय सिनेमा में भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसने अपने पहले दिन पर 250 करोड़ रुपए, लगभग $36 और 56 सेंट मिलियन की कमाई की। इसके सीक्वल केजीएफ अध्याय 2 ने कई ओपनिंग डे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1200 करोड़ रुपए से 1250 करोड़ रुपए, लगभग $140 मिलियन से $150 मिलियन की कमाई की। इस प्रकार ये पहली कन्नड़ फिल्म बनी जिसने 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया। सांस्कृतिक प्रभाव। केजीएफ श्रृंखला ने न केवल बॉक्स ऑफिस में सफलता पाई, बल्कि भारतीय सिनेमा के सांस्कृतिक परिदृश्य को भी प्रभावित किया। इसकी कहानी, संवाद और प्रदर्शन ने इसे न केवल कर्नाटका में, बल्कि पूरे भारत में एक लोकप्रिय फिल्म बना दिया। रॉकी का किरदार, जिसे यश ने निभाया है, अब एक आइकन बन चुका है, जो साहस और संघर्ष का प्रतीक है। उत्पादन चुनौतियां। केजीएफ फिल्मों का निर्माण आसान नहीं था। कास्टिंग प्रक्रिया। निर्देशक प्रशांत नील ने कई महत्वपूर्ण कास्टिंग विकल्पों के माध्यम से कहानी को मजबूती दी। यश, जो रॉकी की भूमिका निभाते हैं, ने अपने लुक को बदलकर दाढ़ी और लंबे बाल रखे। श्रीनिधि शेट्टी को यश के साथ कास्ट किया गया, जिन्होंने नायक की सहायक भूमिका निभाई। प्रसिद्ध अभिनेता संजय दत्त ने आदित्य का किरदार निभाया, जो उनकी कन्नड़ फिल्म में पहली भूमिका थी। रवीना टंडन ने एक प्रमुख महिला किरदार, रमिका सेन, निभाई, जो एक चुनौतीपूर्ण रोल था। फिल्मांकन की चुनौतियां। केजीएफ अध्याय 2 की शूटिंग 13 मार्च 2019 को शुरू हुई, लेकिन कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। शुरुआती शूटिंग कानूनी विवादों के कारण बाधित हुई, जिससे फिल्म के निर्माण में रुकावटें आईं। कोविड-19 महामारी ने भी फिल्मांकन को प्रभावित किया, जिसके कारण शूटिंग में कई बार देरी हुई। हालांकि अंततः फिल्मांकन अगस्त 2020 में फिर से शुरू हुआ, जिसमें सभी कलाकारों ने अपने अपने हिस्से को पूरा करने के लिए वापसी की। कहानी का मुख्य विचार। केजीएफ श्रृंखला में शक्ति, महत्वाकांक्षा और संघर्ष की कहानियां हैं, जो कोलार के सुनहरे खानों के संदर्भ में बुनी गई हैं। केजीएफ अध्याय 1 दर्शकों को 1970 के दशक में कोलार के जीवन से परिचित कराता है, जहां रॉकी, जो एक गरीब पृष्ठभूमि से है, अपनी पहचान बनाने का प्रयास करता है। केजीएफ अध्याय 2 इस कहानी को आगे बढ़ाता है, रॉकी के शक्ति के उदय और उसके सामने आने वाली चुनौतियों को दर्शाता है। स्वागत और प्रतिक्रिया। दोनों फिल्मों को दर्शकों और आलोचकों से बहुत प्रशंसा मिली। केजीएफ अध्याय 1 को इसकी कहानी और यश के प्रदर्शन के लिए सराहा गया। केजीएफ अध्याय 2 ने इस सफलता को और आगे बढ़ाया, जिसमें एक्शन दृश्य और कहानी की गहराई की प्रशंसा हुई। कुछ आलोचकों ने गति और कहानी की गहराई के बारे में सवाल उठाए, लेकिन फिर भी इन दोनों फिल्मों को उनकी प्रभावशीलता और महत्व के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। भविष्य की संभावनाएं। केजीएफ अध्याय 2 की सफलता ने केजीएफ अध्याय 3 की संभावनाओं को जन्म दिया। जबकि इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, दर्शकों में इसके लिए उत्सुकता बनी हुई है। निष्कर्ष। केजीएफ श्रृंखला ने कन्नड़ फिल्म उद्योग को एक नई पहचान दी है और भारतीय सिनेमा में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। इसकी कहानी, पात्रों की गहराई और उच्च उत्पादन मूल्य दर्शकों को प्रभावित करते हैं। रॉकी की यात्रा न केवल एक फिल्म की कहानी है, बल्कि ये उन सभी के लिए प्रेरणा है जो संघर्ष करते हैं और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं।